तो बात यहाँ पर डीएसपी म्यूचुअल फंड की। जी हाँ, डीएसपी निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है लॉन्च हुआ है। इस एनएफओ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता। थैंक यू पल्लवी। डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस एक नया एनएफओ लेकर आया हुआ है। ऐसी टोटल इंडेक्स फंड है एक्चुअली ये। अगर म्यूचुअल फंड हाउस की अगर हम लोग बात करें तो ये करीब 29 साल पुराना ये फंड हाउस है और करीब 1,90,000 करोड़ रुपए का इसका AUM है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो स्कीम का नाम है वो डीएसपी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड है। डीएसपी आईटी इंडेक्स की अगर नेचर की अगर हम लोग बात करें तो मोस्टली फंड हाउस कोशिश ये करते हैं कि निफ्टी आईटी में जो कंपनियां शामिल होती हैं उसमें उसी हिसाब से एक तरह से उसमें निवेश करते हैं, जिस हिसाब से वेटेज जो होता है वो निफ्टी आईटी में कंपनियों को मिला होता है, जिससे कि जो रिटर्न है वो इंडेक्स जितना ही रिटर्न मिले, ना बहुत ज़्यादा ना उससे कम। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी आईटी TRI है, यानी कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो शामिल कंपनियां होंगी उसी के परफॉर्मेंस को एक तरह से ये फंड हाउस ट्रैक करेगा, उसी के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। सब्सक्रिप्शन इसका 2 जून यानी कि कल से ये खुल चुका है सब्सक्रिप्शन के लिए। उसके बाद 16 जून तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 20 जून तक लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपये का मिनिमम इसमें निवेश किया जा सकता है, वहीं 100 रुपये की मिनिमम SIP भी इसमें की जा सकती है। एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप कभी भी निकालिए, कोई भी एग्जिट लोड इसका नहीं लगेगा। वहीं अगर इसके मैनेजर्स की अगर बात करें तो अनिल घेलानी है, जो कि इससे पहले कई सारी स्कीम्स को ऑलरेडी ये मैनेज कर रहे हैं डीएसपी की। वहीं दीपेश शाह हैं, जो कि GM फाइनेंशियल सेंट्रम ब्रोकिंग में इससे पहले ये काम कर चुके हैं और ये भी जो है वो 5 स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं। कुछ निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें निपॉन इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल, बंधन निफ्टी और एक्सिस निफ्टी ऐसे कुछ फंड हाउसेस हैं जो कि निफ्टी आईटी फंड ऑलरेडी चला रहे हैं। बहुत क्लैरिटी नहीं है क्योंकि साल 2 साल के ही लॉन्च हुए हैं, लेकिन निफ्टी आईटी एज एन इंडेक्स की अगर बात करें तो उनके रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 1 साल में 13% और 5 साल में करीब 21% का रिटर्न ये दे चुका है। तो ये है ओवरऑल इस फंड की पूरी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है फंड की पूरी जानकारी जो है हमें दे दी है, तो हमारे दर्शकों को काफ़ी हद तक समझ आ गया है इस फंड के बारे में। तो चलिए वापस चलते हैं निशा जी के पास और निशा जी से जो है और ज़्यादा जानते हैं उनकी राय क्या है इस फंड के बारे में। तो निशा जी, डीएसपी म्यूचुअल फंड ने जो अब ये तो लॉन्च कर दिया डीएसपी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। आईटी की बात करूँ तो आईटी तो हमेशा ही फ्लेवर जो है वो रहता है बना हुआ, क्योंकि एक ऐसा आईटी सेक्टर जो है वो उसमें काफ़ी लोगों की दिलचस्पी रहती भी है। तो आप इस फंड को कैसे देख रही हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरह के फंड जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं? पल्लवी, पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये पैसिव फंड है, ये इंडेक्स को मिरर करेगा। तो और इस स्टॉक का जो इस इंडेक्स का जो यूनिवर्स है वो 10 स्टॉक का है। तो टेक्निकली आप जो पैसे निवेश करोगे वो 10 ही स्टॉक्स में जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ है जो ध्यान में रखने जैसी है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स अगर हम देखेंगे टोटली लिस्टेड जो अप्रॉक्सीमेटली है वो 233 प्लस है, लेकिन आपका पैसा जो लगेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड में वो सिर्फ 10 स्टॉक में है। तो सोच समझ के निवेश करना है, क्योंकि अगेन सेक्टोरल फंड है। तो आईटी है, जब भी मार्केट साइकिल्स टर्न होते हैं तो इसमें इम्पैक्ट आता है। जब भी करेंसी फ्लक्चुएशन होती है तभी भी आईटी सेक्टर में इम्पैक्ट आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बेसिक्स आर टेकन केयर तभी आपको इस कैटेगरी में निवेश करना चाहिए।